महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। वज्रनाथ फकीर के पीछे पीछे चलने लगे। दोनों चलते हुए मस्जिद से कुछ ही दूर एक झाड़ियों और जंगलों से भरी हुई जगह पर पहुंचे, जहां पर एक पुराना सा घर था। फकीर ने वहां रुककर वज्रनाथ से कहा, आओ बेटा, जरा देर वहां बैठते हैं, तुमसे कुछ बातें करनी है। वज्रनाथ उसके साथ वहीं पास में बने एक चबूतरे पर बैठ गए। फकीर बोल पड़ा, तुम्हारी जिद के आगे मजबूर होकर मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूं जहां पर तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये जिन्नों की दुनिया है, ऐसी गैबी दुनिया जहां सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी असली नहीं है। वहां पर मैं तुम्हें अकेले ही भेजूंगा कि मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता। मेरी ताकत मुझे वहां जाने से रोकती है, मगर हाँ, तुम्हें वहां पर बहुत चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जिन्नों की दुनिया में जाए ये जिन्नों को कहीं मंजूर नहीं। वो तुम्हें हर हाल में अपनी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लेने की कोशिश करेंगे, और एक छोटी सी भूल तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जिन्नों की उस दुनिया में कैद करके रख देगी। एक काम करो, वो वहां से वो रस्सी उठा लाओ। अचानक वज्रनाथ ने देखा कुछ दूरी पर एक मोटी लंबी रस्सी रखी हुई थी। वो उसे उठा लाए। इसे तुम अपनी कमर में बांध लो, मैं इसे अपने पास अपनी कमर में बांधे रहूंगा। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए होगी। जब भी तुम्हें अंदर कोई खतरा लगे, इस रस्सी पर खिंचाव डालना, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। मगर याद रखना, किसी भी हाल में यह रस्सी तुम्हारी कमर से छूटनी नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। तुम हमेशा हमेशा जिन्नों की दुनिया में कैद हो जाओगे। और हाँ, एक और बात, जिन्न चाहे खुदा के बंदे हो या शैतान के, वो जिन्न होते हैं, अपनी फितरत को छोड़ नहीं सकते। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मगर इसके साथ साथ वो तुम्हें डराने और भटकाने की हर कोशिश करेंगे। चौकन्ने रहना। जैसा कि मैंने कहा, छोटी सी भूल भी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जिन्नों की दुनिया में कैद करके रख सकती है। और हाँ, जिन्न आग से बने होते हैं। वो तुम्हें कई रूप में दिखेंगे, मगर उनका वास्तविक स्वरूप आग का होता है। वो अपने शरीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं, मगर उनकी आंखें कभी नहीं बदल सकती। इसलिए वो तुम्हें जिस रूप में भी दिखे, उनकी आंखों को ध्यान रखना, इसी से तुम उनकी पहचान कर सकोगे। और दूसरी चीज है पानी। जिन्नों की दुनिया में पानी का कोई वजूद नहीं होता है, क्योंकि आग पानी की दुश्मन है। आगे तुम समझदार हो।
अल्लाह हाफिज। वज्रनाथ धीरे धीरे उस कमरे की ओर चल पड़े। जैसे ही वो कमरे के अंदर प्रविष्ट हुए, अचानक ही दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। थोड़ी देर में आंखें थोड़ी सी स्याह होने पर पता चला आगे एक सकरा सा रास्ता निकल जाता है। वज्रनाथ उसी रास्ते की ओर चल पड़े, मगर तभी एक बार उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। आश्चर्य से भर उठे थे वो। जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, अब वहां पर कोई दरवाजा नहीं था। मगर उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब से मतलब था, इसलिए धीमी कदमों से उस अंधेरी सी सकरी गलियारे में आगे बढ़ते चले गए। धीरे धीरे वो थोड़ा आगे पहुंचे ही थे कि अचानक उनके पैरों में कुछ ठंडा ठंडा एहसास हुआ। अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो तेज कदमों से आगे जाने की कोशिश करने लगे, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो ठंडा एहसास उनके शरीर पर ऊपर की ओर बढ़ता चला आ रहा था। आश्चर्यचकित और भय से कांप उठे थे वज्रनाथ। तभी उनके कानों में आई सांप के हिसहिसाने की आवाज, और अंधेरे में ही उन्होंने महसूस किया उनके पूरे शरीर को एक मोटे से सांप ने अपनी जकड़ में ले रखा था। अगले ही पल उनके चेहरे के ठीक सामने वो सांप फन फैलाए हिसहिसा रहा था। वज्रनाथ को समझ में नहीं आया ऐसी भयानक परिस्थिति में वो क्या करें, मगर अगले ही पल एक बात उन्होंने महसूस की, और वो ये कि उस सांप की आंखें असामान्य रूप से लाल थी। कांप उठे वज्रनाथ। तो क्या असल में ये कोई सांप नहीं, बल्कि एक जिन्न है जो रूप बदलकर उन पर आक्रमण कर रहा है। मगर वो क्या करें सांप के बंधन से छूटने के लिए? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई मंत्र, कोई प्रभाव, मगर उनके सारे मंत्र तो हिंदू मतानुसार हैं। क्या वो मंत्र यहां काम करेंगे? नहीं, जिन्न तो अल्लाह को मानने वाले होते हैं। जिन्नों से अगर छुटकारा पाना है तो हाँ, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर जोर जोर से जपने लगे वज्रनाथ। तभी अचानक आश्चर्य हुआ। एक तेज आवाज के साथ वो सांप न जाने अंधेरे में कहां विलीन हो गया। आराम की सांस ली वज्रनाथ ने। एक समय एक मुस्लिम मित्र से सीखा हुआ वजीफा आज काम आ गया। वो तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगे, मगर तभी उन्हें महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे गड्ढे में गिर गए हैं, और अचानक उस गड्ढे में वो अंदर अंदर और अंदर जाने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ! और किसी कठोर चीज से टकराकर वो बेहोश हो गए। मगर बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा फकीर के वही दो भयानक कुत्ते इस वक्त उनके चारों ओर घूम रहे थे, उन्हें सूंघ रहे थे। आंख खोली तो खुद को फिर से बाहर उसी चबूतरे के पास पाया। फकीर उसके पास ही बैठे हुए थे और दोनों कुत्ते वहां खड़े थे। वो चौंक पड़े। अरे मैं यहां कैसे आ गया? फकीर ने कहा, तुझे इन दोनों कुत्तों ने उठाकर लाया है। वहां एक गहरे गड्ढे में गिर गया था, ये तुझे वहां से उठाकर ले आए। मगर ये कैसे हो सकता है?
ये मुझे कैसे उठा सकते हैं? बेटा, तूने इन्हें क्या समझा है? ये कोई साधारण कुत्ते नहीं है। ये मेरे पाले हुए जिन्न है। इनमें भयानक ताकत है। ये जो चाहे कर सकते हैं, जिस रूप में चाहे रह सकते हैं, मगर मैंने इन्हें सलाह दी है इस रूप में रहने की। तू तो बड़ा कमजोर निकला। हाँ, थोड़ी दूर जाकर ही डर गया। मगर आपने मुझे वहां से क्यों ले आए? अरे मैं तो अंदर तक पहुंच गया था। मेरे सवालों का जवाब मुझे वहां मिल जाता। डर के मारे तेरी हालत खराब हो रही थी और तू सवालों के जवाब ढूंढेगा? तू तो पहली परीक्षा में ही फेल हो गया। अरे बाबा, आपने मुझे पूरी परीक्षा देने दी कहां? नहीं तो जान से बढ़कर प्रश्नों का जवाब है क्या? वहां उस गड्ढे में गिरकर तुझे गहरी चोट लगी, कुछ हो जाता तो? और जो भी तेरे सवालों का जवाब है मैं तुझे बताता हूं। कहकर अचानक फकीर ने कुत्तों की तरफ देखा। अब तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। आश्चर्यजनक तौर पर वज्रनाथ के सामने एक अजीब सी घटना घटी। वो दोनों कुत्ते धीरे धीरे दो इंसानों के रूप में बदल गए। उन इंसानों के पूरे शरीर से आग की ज्वालाएं निकल रही थी। फिर धीरे धीरे दो आग के गोले वहां पर प्रकट हुए, जो जमीन पर टप्पा खाते खाते आगे अंधेरे में गायब हो गए। फकीर बोल पड़े, अब सुन, इस दुनिया में जिन्नों की दो कौम होती है, एक अच्छी एक बुरी। बुरी कौम छुप कर रहती है, गंदे काम करती है। ये अपने आका इब्लीस शैतान के कहने पर चलती है। इब्लीस एक बेहद खतरनाक और दुष्ट शक्ति है जो अल्लाह का हमेशा खिलाफत में रहती है। वो जिन्नों की इस फौज पर राज करती है और उनसे इंसानों को हमेशा तकलीफ पहुंचवाता है। इब्लीस जिन्नों को पैदा नहीं कर सकता, बस उन पर हुकूमत करता है। हाँ, इब्लीस शैतान को पैदा कर सकता है। शैतान इब्लीस की शक्तियों का एक रूप होते हैं। इसके लिए इब्लीस को किसी औरत या मर्द की आवश्यकता नहीं होती। इब्लीस का एक हाथ नर होता है और एक हाथ मादा। इन्हें आपस में मिलाकर वो शैतान को उत्पन्न कर सकता है। मगर शैतान ऐसे ही नहीं उत्पन्न होते। इसके लिए इब्लीस अंडे देता है। वो एक बार में 10 अंडे दे सकता है और इन्हीं अंडों से पैदा होते हैं शैतान। जमींदार के घर में जो वास्तविक शक्ति है वो असल में यही शैतान है। उसके बारे में जो कहानी है वो झूठी है। उसे इब्लीस के जरिए पैदा करवाया गया है। वहां पर खून की नदियां बह रही है और उस घर को उस दुष्ट शक्ति से तभी मुक्ति मिलेगी जब जमींदार वंश के किसी व्यक्ति का खून उस घर में छिड़का जाएगा। वहां बहे खून के प्रभाव से वो शैतान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जमींदार खानदान के किसी का खून वहां छिड़कने से वहां बहा खून खत्म हो जाएगा और शैतान भी अपने आप खत्म हो जाएगा और वो सारी दौलत जमींदार खानदान के उस व्यक्ति को मिल जाएगी। तुझे जमींदार खानदान के उस व्यक्ति की तलाश करनी है और उसे उस घर में ले जाना है। फिर उसके खून से उस घर को पवित्र करना है। चल अब ज्यादा समय व्यर्थ न कर,
चल यहां से, तुझे अभी बहुत काम करने हैं, कहकर फकीर उठकर एक तरफ चल पड़े। वज्रनाथ भी उठकर उसके पीछे जा ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर में बंधी रस्सी के खिंचाव से वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। फकीर चौंक पड़े। अरे ये क्या, अभी तक तूने कमर से ये रस्सी नहीं खोली? अरे बेवकूफ, जल्दी से रस्सी को खोल। वो जिन अब तुझे अपनी दुनिया में दोबारा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रस्सी नहीं खोली तो उन जिन्नों की दुनिया में तो हमेशा कैद होकर रह जाएगा। सुनकर चौंक पड़े थे वज्रनाथ। अरे हाँ, अब तक उन्होंने कमर से रस्सी क्यों नहीं खोली? वो तो घर से बाहर आ चुके हैं। सोचकर वो कमर से रस्सी खोलने ही वाले थे कि अगले ही पल जैसे उनके दिमाग में चिंगारी सी फूट गई। फकीर की आंखों में देखते ही वो चौंक पड़े थे। उनकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी। मगर ऐसा क्यों? आंखों का इस तरफ लाल होने का कारण क्या हो सकता है? तो क्या इस वक्त वो फकीर के पास नहीं, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचकर चौंक पड़े वज्रनाथ। तभी फिर अचानक उनके कमर में बंधी रस्सी पर एक जोरदार खिंचाव हुआ। अरे बेवकूफ, अभी तक रस्सी नहीं खोली तूने? देख नहीं रहा जिन्न तुझे खींच रहे हैं? चला जाएगा हमेशा के लिए जिन्नों की दुनिया में। वज्रनाथ समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें, किसे सच माने किसे झूठ माने। इस वक्त वो सचमुच पीर के सामने खड़े हैं या फिर जिन्नों की दुनिया में हैं? क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए उन्हें? सोचते सोचते अचानक आंखें बंद करके उन्होंने अपने गुरु और कृष्ण का नाम जपना शुरू किया और मन ही मन एक सिद्धांत लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में वो इस कमर की रस्सी को नहीं खोलेंगे, फिर चाहे उनके साथ कुछ भी हो। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली वो चौंक पड़े। उन्होंने देखा सामने खड़े पीर के शरीर से आग जल रही थी। पूरा शरीर आग से जलता हुआ फकीर उनके सामने खड़ा था। वो भयानक अट्टहास कर उठा। जा, जे बख्श दिया, जो तुझे चाहिए था मिल गया, चला जा यहां से। वज्रनाथ ने मनी मन गुरुदेव को धन्यवाद दिया। अच्छा हुआ जो उन्होंने कमर की रस्सी नहीं खोली, वरना वो सोच भी नहीं सकते थे उनके साथ क्या होता। जिन्नों की दुनिया में वो हमेशा के लिए कैद होकर रह जाते। अचानक उस जिन्न ने उन्हें एक दिशा की ओर निर्देश दिया। जाओ उधर से, बाहर जाने का रास्ता उधर है। वज्रनाथ धीरे धीरे ओस ओर बढ़ चले। मगर एक प्रश्न उनके दिमाग में था। कैसे पता करेंगे कि वो यहां से बाहर जा चुके हैं? कहीं यहां से बाहर जाने के नाम पे फिर से किसी छलावे में फंस गए तो? कौन सी दुनिया असली है, इस बात का पता लगाने का क्या तरीका हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? यहां से निकलने का रास्ता वो कैसे खोजेंगे? और अगर नहीं खोज पाए तो हमेशा के लिए वो इस जिन्नों की दुनिया में कैद होकर रह जाएंगे। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक उनके कानों में पड़ी पायल की आवाज। चारों तरफ का वातावरण बेहद खूबसूरत सुगंध से भर उठा। पायल की आवाज तेज होने लगी और फिर उनके कानों में पड़ी एक बेहद खूबसूरत हंसी की आवाज। उन्होंने देखा उनके सामने एक बेहद खूबसूरत हसीन लड़की खड़ी हुई है।
जिसकी सुंदरता को देखकर वो अपना आपा खोने लगे थे। उन्हें अपना तब शक्तियां कुछ भी याद नहीं रही। बस मन कर रहा था उस सुंदर स्त्री को अपनी बाहों में समा लें। वो भी उनके पास चली आ रही थी। वज्रनाथ प्रसन्नता से उसकी ओर बढ़ने लगे। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। हवा में फैली खुशबू ने जैसे उन्हें मदमस्त सा कर दिया था। अपने ऊपर वो पूरा नियंत्रण खोते चले गए थे और धीरे धीरे उस लड़की को अपने बाहों में ले ही रहे थे कि अचानक ये क्या कर रहा है वज्रनाथ? अपनी सारी साधना, अपनी सारी शक्तियां तो खंडित करता जा रहा है। जैसे उनके अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा। चौंक कर उस लड़की को दूर छिटक कर अलग हो गए वो। मगर अब भी वो लड़की उसी तरह से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और इसके साथ साथ और भी कई सारी लड़कियां वहां पर प्रकट हो गई। वो सभी वज्रनाथ के शरीर को स्पर्श करने लगी। अरे क्या कर रही हैं आप लोग? मुझे इस तरह से स्पर्श मत करिए। कभी किसी लड़की के गुप्तांग तो कभी शरीर का कोई हिस्सा उनके शरीर से छुआता जा रहा था। वज्रनाथ अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लड़कियां हंसती मुस्कुराती ही वज्रनाथ के पूरे शरीर को स्पर्श करने लगी थी। अरे क्या कर रही हैं आप लोग? मैं एक साधक हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं। मगर वो लड़कियां हंसती खिलखिलाती जैसे वज्रनाथ को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई थी। तभी अचानक वज्रनाथ ने आंखें बंद की, मन में कृष्ण नाम का जाप करते हुए गुरु का शरण किया और उनके शरीर से तेज रोशनी प्रकट हुई। सारी लड़कियां चीख पड़ी और दूर छिटक गईं। और इसके साथ ही वज्रनाथ ने देखा वो सभी भयानक आकृतियों में आग सी जलती हुई उनके सामने खड़ी थी और कुछ ही पलों में वो सब गायब हो गए। वज्रनाथ ने मन ही मन कृष्ण को और गुरु को धन्यवाद दिया। कुछ ही पलों के लिए उनके वर्षों की साधना, गुरु का आशीर्वाद, उनकी सारी शक्तियां सब कुछ खंडित होने चली थी। अगर सही समय पर उनकी अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा ना होता तो अभी तक ये क्या करने जा रहे थे वो? अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर लेते वो तो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव कहकर वो धीरे धीरे रस्सी पकड़कर एक ओर बढ़ने लगे। अंत में वो पहुंचे ही थे कि अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। सामने वही पहचाना हुआ वातावरण सा। वो घर से बाहर निकल आए, मगर अब भी मन में संशय था। वास्तव में वो जिन्नों की दुनिया से बाहर आए हैं या? तभी उन्होंने देखा पीर उसी तरह से चबूतरे पे बैठे हुए हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह जप रहे थे। उनके पास आते ही उन्होंने आंखें खोल दी। आओ बेटा, मिल गए सवालों के जवाब? हाँ महाराज, मिल गए, मगर मुझे बेहद प्यास लगी है। आप मुझे थोड़ा पानी पिलाइए। हंस पड़े पीर। तू बड़ा सयाना है। ठहर, मैं अभी पानी लाकर देता हूं। पीर मस्जिद की तरफ गए और थोड़ी ही देर में गिलास में पानी लेकर आए। वज्रनाथ ने सारा पानी गटगटाकर पी लिया। अरे बसकर, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तू समझदार है। मैं जिन्न हूं या इंसान देखने के लिए मुझसे पानी मंगाया? कोई बात नहीं, मैं इंसान ही हूं। तू वहां से वापस आ गया है। अब आगे का काम तुझे अकेले ही करना है। मगर हाँ, एक बात याद रख बेटा, वो जिन्न चाहे जैसे भी हो, वो तेरी हमेशा रक्षा करते आए हैं।
इससे पहले भी एक दो बार उन्होंने तेरी मदद की है। क्या? मेरी मदद उन लोगों ने? हाँ, तू उन्हें देख नहीं पाया, मगर उन्होंने तेरी सहायता की है और आगे भी करते रहेंगे। जब कोई इंसान नेक काम में लगता है ना, तो अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करता है और अल्लाह के बंदे उसकी सुरक्षा चक्र बनाकर उसके चारों तरफ रहते हैं। तुझे इस काम में अल्लाह ने ही लगाया है, ये समझ, और हिम्मत करके इसे पूरा कर। वज्रनाथ वहां से वापस आ गए और स्कूल में ठहरे हुए इंतजार करने लगे, मगर हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी कीरत डाकू के किसी भी आदमी ने उनसे संपर्क नहीं किया। ये उनके लिए अत्यंत परेशानी की बात थी। वो उन बच्चों और डमरू को लेकर परेशान हो उठे। आखिर कैसे हैं वो, क्या हो रहा है, क्यों कीरत उनसे संपर्क नहीं कर रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनके मन में एक विचार उठा। वो ध्यान में बैठ गए और ध्यान के माध्यम से डमरू और बच्चों को खोजने की कोशिश करने लगे। मगर ये कैसा आश्चर्य, ध्यान में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के पश्चात भी डमरू और बच्चों का वो कहीं भी पता न लगा सके। ये कैसे हो सकता है? तो क्या कीरत डाकू ने भी किसी अन्य तांत्रिक का सहारा लेकर डमरू और बच्चों को किसी बंधन में बांध दिया है, जिसकी वजह से वो आत्मिक रूप से उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। वज्रनाथ मनी मन उत्तेजित हो उठे। ठीक है, अगर तुम अपनी शक्ति दिखाओगे तो वज्रनाथ को भी अब अपनी महाशक्ति तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। सोचकर वज्रनाथ ने तय किया कि वो डाकिनी साधना में बैठेंगे और डाकिनी के जरिए उन लोगों को खोजेंगे। रात के घोर अंधकार में वज्रनाथ डाकिनी साधना में बैठने ही वाले थे कि अचानक उनके दरवाजे पर बेतहासा दस्तक हुई। वो चौंक पड़े। कौन है? कौन है? जोर से चीखे वो। दरवाजा खोलते ही आश्चर्यचकित हो गए, बाहर कोई भी न था। कौन है? सामने क्यों नहीं आते? तभी उनकी नजर पड़ी जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी पर। उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, महाराज, आशा करता हूं आपने सब कुछ पता लगा लिया है। अब जरा काम आगे बढ़ाइए और जमींदार के उस घर से धन निकालिए। जैसे ही वो धन मेरे हाथों में आएगा, बच्चे और आपका साथी आपको मिल जाएंगे। चालाकी की कोशिश मत करिएगा। थोड़ा गाने के अंदाज में लिख रहा हूं, उसके लिए माफ कीजिएगा, मगर जब तक आप ये काम पूरा नहीं कर देते, मैं दोबारा आपसे नहीं मिल पाऊंगा। तो अब उन्हें अकेले ही काम आगे बढ़ाना था। डाकिनी को बुलाने का विचार त्याग कर वज्रनाथ एक दूसरी ही साधना में बैठ गए। इस साधना में वो समय में हजारों वर्ष पीछे जाने वाले थे। जमींदार के समय में ध्यान में निमग्न होने के साथ साथ अचानक उनके सामने एक बड़ा सा महल प्रकट हुआ, जिसमें कई सारे नौकर चाकर काम में लगे हुए थे। एक कमरे में एक राजा सदृश दिखने वाला, गहनों से लदा, महंगे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति सिंहासन जैसी जगह पर बैठा था। उसके ठीक पास एक कुर्सी पर
एक अन्य व्यक्ति काला लबादा पहने हुए और बैठा हुआ था। वज्रनाथ समझ गए इस वक्त जमींदार और तांत्रिक के वो ठीक सामने उपस्थित हैं। मगर तभी एक स्त्री उनके सामने प्रकट हुई जो हाथों में एक बच्चा लिए हुए होती। जमींदार ने कुछ कहा मगर उन शब्दों को वज्रनाथ सुन न सके। स्त्री के चेहरे में घबराहट आ गई और अचानक ही वो महल से बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जमींदार के लठैत और बाकी लोग तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। स्त्री बेतहाशा पागलों की तरह बच्चे को अपने सीने से चिपकाए दौड़ती चली जा रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक वो एक घर के पास पहुंची। उसने जोर जोर से घर का दरवाजा ठकठकाया। घर के अंदर से एक बलिष्ठ सा दिखने वाला व्यक्ति निकला। स्त्री ने उसके हाथों में बच्चा थमाया और फिर वापस दूसरी ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते अचानक वो एक तालाब में कूद गई। वज्रनाथ ने आंखें खोल दी। उनके होठों पे चौड़ी सी मुस्कान थी। उसी रात वज्रनाथ अपना सामान उठाकर एक तरफ चल पड़े। वो धीरे धीरे चले जा रहे थे। अमावस की रात, घनघोर अंधकार था। हाथों में एक छोटी टॉर्च, प्रकाश का साधन कहने को सिर्फ वो टॉर्च ही थी, और उस टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे जा रहे थे। मगर तभी उन्होंने महसूस किया उनके पीछे भी किसी के कदमों की आवाज। वो एक पल को रुके और टॉर्च पीछे की तरफ मारा मगर वहां कोई भी ना था। वज्रनाथ फिर आगे चलने लगे। चलते चलते फिर वही कदमों की आवाज थी। अचानक ही पास में कुछ बड़ी झाड़ियां थी। वज्रनाथ जल्दी से उसके अंदर जाकर छुप गए। मगर आश्चर्य, उनके छुपते ही पैरों की आवाज फिर से बंद हो गई। मगर वज्रनाथ को अब की बार डर नहीं लग रहा था। उनके शरीर में अजीब सी हिम्मत आ रही थी। तो क्या ये वही ताकत है जिसके बारे में पीर कह रहे थे, जो उनकी रक्षा कर रही है? तो फिर डरने की क्या बात है? सोचकर वज्रनाथ फिर से आगे जाने को निकल पड़े।